हेलो किड्स, आज हम लेसन 6 रीड करेंगे। चित्रकार मोर। बहुत पहले की बात है, तब सारे के सारे पक्षी सफ़ेद रंग के होते थे। सारे संसार की रंगीनी देखकर उनका मन भी ललचाता था। वे सोचते थे, काश हम पक्षी भी फूल पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे हो जाए तो कितना अच्छा हो। सब पक्षियों ने एक सभा बुलाई और विचार किया। सोचा, चलकर भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा जाए। सारे पक्षी एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने पक्षियों की मांग सुनी। उन्हें पक्षियों की मांग सही लगी। बेचारे सब के सब पक्षी सफ़ेद हैं, उन्हें रंग मिल जाए तो वे भी संसार की रंगीनी में शामिल हो जाएंगे। आए हुए सब पक्षियों को ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा। उनमें से उन्हें एक पक्षी चुनना था और उसको रंग रोगन लगाने का अपना यह महत्वपूर्ण काम सौंपना था। आखिर उन्होंने वह पक्षी खोज ही लिया। लंबी पूँछ और ऊंची गर्दन वाले पक्षी मोर को उन्होंने अपने इस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त समझा। ब्रह्मा जी अपने पास के सब प्रकार के रंग मोर को दे दिए और उसे पक्षियों को रंगने का काम सौंप दिया। मोर अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। खुश होने के साथ साथ वह अपने काम के प्रति अत्यंत सजग रहा। मोर ने सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब पक्षी अपनी पसंद का रंग रंगवाने के लिए मेरे पास आ जाए। थोड़े ही देर में सब के सब पक्षी मोर के आगे कतार बांधकर खड़े हो गए। मोर ने रंगों की पिटारी खोल दी और एक एक करके पक्षियों को रंगना प्रारंभ किया। जिस पक्षी को जो रंग पसंद था, मोर ने उसे वही रंग लगाया। तोते ने पहले तो चोंच में लाल रंग लगवाया, फिर सारे शरीर को हरा रंगवा लिया। उसे कच्चे आम का रंग बहुत पसंद था। नीलकंठ ने अपने गले को नीले रंग में रंगवाया। बतख को अपना सफ़ेद रंग बहुत पसंद था, फिर भी उसने थोड़ा सा नारंगी रंग अपनी चोंच और पैरों में लगवा लिए। इसी प्रकार एक एक करके सारे पक्षी आते जाते रहे। मोर उनको मनचाहा रंग लगाता गया। मोर दूसरे पक्षियों को तो रंगता जा रहा था, लेकिन उनको रंगने से पहले रंग की परख करने के लिए वह अपने शरीर पर भी थोड़ा सा रंग लगा लिया करता था। धीरे धीरे एक एक करके सब पक्षी अपना शरीर रंगवा कर चले गए। किसी ने थोड़ा सा रंग लगवाया तो किसी ने बहुत सारा, किसी ने एक रंग तो किसी ने कई रंग लगवाए। जिस पक्षी को जो रंग पसंद आया उसने वही रंग लगवाया। कुछ पक्षी ऐसे भी थे जिन्हें अपना सफ़ेद रंग ही प्यारा था, इसलिए उन्होंने कहीं पैर में, चोंच में या पीठ में थोड़ा सा रंग लगवाकर ही संतोष कर लिया। इधर मोर के पास सारे रंग समाप्त हो चुके थे। रंग समाप्त हो गए हैं, यह देखकर मोर बहुत उदास हो गया। सोचने लगा, मैं स्वयं क्या बिना रंग का रह जाऊंगा। दूसरों को रंगने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, किंतु स्वयं मेरे अपने लिए कोई रंग नहीं बचा। इतने में शांत, गंभीर और चतुर पक्षी उल्लू वहाँ आया और उदास देखकर वह बोला, ओ चित्रे, उदास क्यों है? सब पक्षियों को रंग दिया, अब उदासी क्यों भला? मोर बोला, उल्लू भाई, मैं भी कैसा अभागा हूँ। सबको रंग बांटता रहा, लेकिन मेरे पास अपने लिए तो कोई रंग ही नहीं बचा। मोर की बात सुनकर गंभीर स्वभाव वाला उल्लू पहले तो खूब हंसा, फिर बोला, जरा अपना शरीर तो देख, अपने पंखों को देख, फिर उदास होना। उल्लू की बात सुनकर मोर ने अपने शरीर को देखा तो खुशी से झूम उठा। उसका शरीर तो रंग बिरंगा ढेर सारे रंगों की फुलवारी बन गया था। उसे ध्यान आया, दूसरे पक्षियों को रंगने से पहले परखने के लिए मैं रंग अपने शरीर पर ही लगा रहा था, बस वे सारे रंग मेरे अपने हो गए। वह बहुत खुश हुआ। अभी वह अपनी खुशी पूरी तरह से प्रकट भी नहीं कर पाया था कि आसमान पर काले काले बादल छा गए। देखते ही देखते वर्षा होने लगी। सारे पक्षी अपना रंग बचाने के लिए वृक्षों, लताओं, घोंसलों में जा छिपे। बेचारा मोर इतना
भारी भरकम शरीर लेकर कहाँ जाता। उसे लगा कि अब तो पानी की बूंदें उसके सारे रंग धो डालेगी। किंतु ब्रह्मा जी ने जो रंग दिए थे वे क्या इतने कच्चे थे कि वर्षा के पानी से धुल जाते। वे तो पक्के हो चुके थे। मोर ने देखा पानी की बूंदों का तो उसके शरीर पर, उसके रंगीन पंखों पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। बस फिर क्या था। खुशी के मारे उसने सारे पंख फैला लिए और वह नाचने लगा। तब से लेकर आज तक मोर जब भी बादलों को देखता है तब अपने शरीर के सुंदर रंगों को देखकर पंख फैलाकर नाचने लगता है। बहुत पहले की बात है, तब सारे के सारे पक्षी सफ़ेद रंग के होते थे। सारे संसार को रंगीन देखकर उनका मन भी ललचाता था। वे सोचते थे काश हम भी फूल, पत्ती, बादल जैसे रंग बिरंगे हो जाते तो कितना अच्छा होता। सभी पक्षियों ने सभा बुलाई और विचार किया। सभी ब्रह्मा जी के पास जाके कलर की मांग करते हैं। ब्रह्मा जी को उनकी मांग सही लगती है। वे कलर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रह्मा जी सभी पक्षियों में से एक पक्षी को अपना काम सौंपना चाहते हैं। तभी लंबी पूंछ, ऊंची गर्दन वाले मोर को रंग लगाने का काम सौंप देते हैं। ब्रह्मा जी सब प्रकार के कलर को मोर को सौंप देता है। मोर अपने भाग्य पर बहुत खुश होता है और अपना काम बहुत अच्छे से करता है। सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवाया जाता है। सभी पक्षी मोर के पास आ जाते हैं और कलर लगवाने के लिए लाइन से खड़े हो जाते हैं। मोर सभी पक्षियों को उनके मनपसंद कलर को लगाते जाता था। मोर कलर की परख करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर कलर लगाता था, फिर बाकी पक्षियों के ऊपर लगाता था। इस प्रकार सभी पक्षी अपना मनचाहा रंग लगवा के चले जाते हैं। सारे पक्षियों को कलर करने के बाद अब मोर के पास कलर खत्म हो गया। मोर बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है मैं क्या बिना रंग के रहूँगा। दूसरों को रंगने में मैंने इतनी मेहनत की पर मेरे लिए कोई कलर ही नहीं बचा। तभी शांत, गंभीर और चतुर पक्षी उल्लू आया। मोर को उदास देखकर उल्लू पूछता है क्या हुआ। तो मोर बोलता है भाई उल्लू, मैं कैसा भागा हूँ, सबको रंग लगाते गया पर मेरे लिए कोई कलर ही नहीं बचा है। यह सुनकर उल्लू बहुत हंसा, फिर बोला अपने शरीर को देख, अपने पंखों को देख, फिर उदास होना। उल्लू की बात सुनकर अपने शरीर को देख के मोर खुशी से झूम उठता है। फिर मोर को ध्यान आया दूसरे पक्षियों को रंगने से पहले रंगों की परख करने के लिए पहले अपने ऊपर लगाता था, इस कारण मेरा शरीर पूरा रंगीन हो गया है। मोर बहुत खुश हुआ। तभी आसमान पर काले काले बादल छा गए, वर्षा होने लगी। सारे पक्षी अपना रंग बचाने के लिए वृक्षों, लताओं में जाके छिप जाते हैं। बेचारा मोर अपना भारी शरीर लेके कहाँ जाता। उसे लगता है पानी के कारण उसका पूरा कलर निकल जाएगा और वो फिर पहले जैसे बेरंग श्वेत हो जाएगा। किंतु ब्रह्मा जी ने जो कलर दिए थे वो इतने कच्चे थोड़ी ना थे जो पानी से धुल जाते। वो तो पक्के हो चुके थे। मोर ने देखा कि पानी के बूंदों का उसके शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा है। फिर क्या था। मोर खुशी के मारे अपने सारे पंख फैलाकर नाचने लगता है। तब से लेकर आज तक जब भी वर्षा होता है तब मोर अपने सुंदर पंखों को फैलाकर नाचने लगता है।